पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर चला गया। सदर हॉस्पिटल पीएचसी में इंजरी बनाने और पोस्टमार्टम कराने के अलावा कोई काम नहीं होता। नेता जमात का होता है, जात का नहीं होता है। नमस्कार, मैं इरफान आलम खबरी 24/7 में आप सभी का स्वागत करता हूं। इस वक्त मैं मौजूद हूं बारे नरकटिया विधानसभा क्षेत्र के माननीय विधायक डॉक्टर शमीम अहमद जी के पास। आइए इनसे कुछ बात करते हैं अपने खबरी 24/7 के माध्यम से और जानने की कोशिश करते हैं कि विगत मैंने जब विधानसभा चल रहा था उस समय विधायक जी के द्वारा स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर सदन में आवाज़ उठाया गया था। इसी विषय को लेकर हम विधायक जी से कुछ बात करते हैं। खबरी चैनल को बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने विधानसभा में डिबेट था स्वास्थ्य विभाग पे, तो पार्टी द्वारा माननीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी द्वारा मुझे टाइम दिया गया कि आपको स्वास्थ्य पे बोलना है। तो उसी पे मैंने बिहार में जो स्वास्थ्य की हालात है उसी पे मैंने सारी बातें रखी। और जिस तरह पूरा त्राहिमाम है और सरकारी हॉस्पिटल सिर्फ इंजरी बनाने और पोस्टमार्टम कराने के अलावा कुछ रह नहीं गया है। यही बात मैंने सारे विधानसभा में बताया था मैंने टोटल। सर, इस बिहार में पूरे स्वास्थ्य व्यवस्था को लेकर देखा जाए तो मैंने प्रत्येक गांव में पीएचसी का सरकार द्वारा निर्माण कर दिया गया था, लेकिन जो पदाधिकारी सब लोग हैं वो पीएचसी को ना वहाँ पे कोई बैठता है ना कोई पीएचसी चलाता है। पीएचसी बंद पड़ा हुआ है जिसे लोगों को बहुत कठिनाइयाँ झेलनी पड़ती है। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो पीएचसी बंद पड़ा हुआ है पूरे बिहार में? पूरे बिहार में स्वास्थ्य व्यवस्था वेंटिलेटर पर चला गया और वेंटिलेटर चलाने वाला न कहीं डॉक्टर है और न ही कहीं मंत्री। सबसे बड़ी चीज़ है कि स्वास्थ्य व्यवस्था में जिस तरह की भ्रष्टाचार का अड्डा बन गया है, जहाँ जिंदगी और मौत का सवाल है, उसमें भी भ्रष्टाचार का अंबार है। और कहीं पे भी पीएचसी, एपीएचसी, सीएचसी, सदर हॉस्पिटल कहीं भी जाइए आप, लूट मचा हुआ है। लेकिन गरीबों के नाम पर जितना लूट हो रहा है उस हिसाब से आप देखेंगे तो सिर्फ सदर हॉस्पिटल पीएचसी में इंजरी बनाने और पोस्टमार्टम कराने के अलावा कोई काम नहीं होता है। सर, ये जो पूरे भारत में जो कोरोना का प्रहार चल रहा था, इस कोरोना के प्रहार को देखते हुए सरकार द्वारा वैक्सीनेशन लोगों में वैक्सीन लेने का निर्णय लिया गया। क्या आपके विधानसभा में इस सरकार द्वारा जो वैक्सीनेशन का निर्णय लिया गया था लोगों में कितनी बढ़ती हुई है वैक्सीन को लेकर? कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन ले लिया है? अब वैक्सीन का स्तर कहाँ तक पहुँचा है, इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? वैक्सीन सरकार नहीं बनाती है, ये हमारे इंजीनियर ऐसे रिसर्चर बनाते हैं, डॉक्टर बनाते हैं। जो रिसर्चर डॉक्टर होते हैं वो बनाते हैं। तो ये इसमें सरकार को जोड़ने की कोई बड़ी बात नहीं। ये बीमारी है, बीमारी का इलाज डॉक्टर करता है और सरकार इसमें क्रेडिट लेना चाह रही है। असल मुद्दा ये है कि कोरोना जो वायरस है ये बहुत ही खतरनाक वायरस है। हमारे वैज्ञानिकों ने इसका टीका निकाल दिया। तो इसमें पूरे बिहार में बनकटवा एक ब्लॉक है जो नरकटिया विधानसभा में पड़ता है, वहाँ पे 100% वैक्सीनेशन हम लोगों के सहयोग से हुआ। और छावड़ा और बनकटवा में भी लगभग तेज़ी से चल रहा है। टीका नहीं मिल पा रहा है कि लोगों को टाइम पर टीका पड़े। सर, अब एक सवाल में रहेगा महंगाई को लेकर। महंगाई को लेकर राष्ट्रीय जनता दल पार्टी के द्वारा 18-19 दोनों दिन धरना प्रदर्शन हुआ था प्रखंड और जिला स्तर पर। तो उस धरना प्रदर्शन को देखते हुए सरकार द्वारा महंगाई को लेकर कोई ठोस कदम अभी तक नहीं उठाया गया। इस पर क्या कहना चाहेंगे? केंद्र सरकार और बिहार सरकार दोनों मिली हुई है और ये नहीं चाहती है कि कोई जनता को फ़ायदा पहुँचे। यही कांग्रेस के टाइम में
600 रुपये सिलेंडर था, तो हमारे अभी जो मंत्री बने हुए हैं सभी लोग गैस सिलेंडर के एथी ले करके रोड पर बैठते थे, और आज महंगाई हो गई तो ये चुप है। तो ये जल्द से जल्द कम होना चाहिए, जनता के हित में सरकार नहीं है, इसलिए जल्द से जल्द इसको कम होना चाहिए। सर, ई कोरोना काल में बहुत सारे लोग कोरोना से मर चुके हैं, लेकिन उनके परिजन को कोई लाभ नहीं मिला और वो सरकारी दफ्तरों के पास चक्कर लगाते लगाते थक चुके हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? बिहार सरकार ने पूरे बिहार में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5424 बताया। जब इसका रिव्यू हाई कोर्ट ने किया और फटकार लगाया, तब जाके 9300 पर पहुंचा। तो मैंने विधानसभा में भी बात रखा कि आप पूरे माननीय सदस्य, जितने भी हमारे माननीय विधायक हैं, सभी लोगों से आप आंकड़ा ले लीजिए कि किनके क्षेत्र में कितने की मृत्यु हुई, और मृत्यु हुई कितने हॉस्पिटल जाने से पहले एक्सपायर कर गए, ऑक्सीजन के कमी में तड़पते तड़पते बाहर रह गए, हॉस्पिटल में एंट्री नहीं हो पाया। और अगर आप सही से श्रद्धापूर्वक आपदा से आप कहते हैं कि पहल का हक किसी का है, तो आपदा पे आपदा एथी का है। तो अगर आप सही रूप से अगर आपदा से लाभ देना चाह रहे हैं तो आप सही में आंकड़ा निकालिए, और हर जगह आपके माननीय सदस्य हैं, वहाँ से आप आंकड़ा लीजिए और सभी को मुआवजा दीजिए। आपने रैपिड एंटीजन टेस्ट करके इलाज कराया, और सीरियस होने के बाद वो सरकारी हॉस्पिटल छोड़ के सभी लोग प्राइवेट में भागे, और वहाँ RT-PCR जांच नहीं करा पाया, क्योंकि उतना मौका नहीं था कि RT-PCR जांच हो। और HRCT करा करके उसका इलाज हुआ। जब इलाज हुआ और बहुत का लगभग 20% लोग हॉस्पिटल जाने के दौरान ही एक्सपायर कर गए, तो ये आंकड़ा कैसे निकलेगा? वो एंटीजन, रैपिड एंटीजन और RT-PCR और HRCT कहाँ से लाएगा? तो अगर आपको मुआवजा देना है तो उसको सही से आकलन करिए, उसको भी मुआवजा दीजिए, क्योंकि उसके भी बच्चे अनाथ हुए हैं, उसकी भी परिवार विधवा हुआ है, उसके भी घर का चिराग गया है। तो उस अगर आपदा से मुआवजा दे रहे हैं आप, तो उसको भी देना चाहिए। और झूठ मूठ का आंकड़ा निकाल करके आप किसी को दे देंगे तो ये ठीक बात नहीं है। चंपारण के युवाओं के सहयोग से चंपारण मांगे एयरपोर्ट का जो ट्रे चल रहा था, इस ट्रे को लेकर देखा जाए तो रक्सौल एक अंतर्राष्ट्रीय शहर है जो नेपाल और इंडिया से जुड़ा हुआ शहर है। तो यहाँ पे एयरपोर्ट के लिए पूरा सुविधा व्यवस्था कर दिया गया था, सब चीज़ हो गया था, लेकिन अभी तक एयरपोर्ट का काम नहीं हो पाया। सर, विगत 3-4 दिन बाद मैंने पहले से देखने को मिल रहा है कि हमारे जो सांसद हैं संजय जायसवाल, ये चंपारण मांगे एयरपोर्ट के ट्रे को लेकर बेतिया में चंपारण एयरपोर्ट बनाना चाहते हैं, जो रक्सौल में बन चुका है, बस उसको खाली तैयार करके जो भी मैंने बाकी है उसको पूरा नहीं हो पा रहा है। संसद द्वारा पश्चिमी चंपारण में एयरपोर्ट का निर्माण करने के उद्देश्य करने का निर्णय लिया गया है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? सबसे बड़ी चीज़ है कि सोच बड़ा होना चाहिए। पहले से जब ज़मीन अधिग्रहण हो गया एयरपोर्ट के नाम पर रक्सौल में, और इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो बने तो रक्सौल में बने, चंपारण के नाम पे बने, और इसमें नया विवाद करने की ज़रूरत नहीं है। हर हाल में रक्सौल में बने, और ये तो पहले बन जाना चाहिए। चंपारण के साथ ये धोखा हुआ, और हमारे माननीय सांसद के अब कमी कहें या क्या कहें, इनकी पूरी तरह अगर पहल की गई होती तो आज तक बन करके तैयार हो गया रहता। सर, विगत 2 दिनों से हम आपके विधानसभा में लोगों से जानने की कोशिश की इस विधानसभा को लेकर, तो मुझे जानकारी मिली लोगों से कि सर, आप में क्या खूबी है कि आपके साथ अल्पसंख्यक समाज के साथ साथ और सभी समाज आपके चाहने वाले हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? नेता जमात का होता है, जात का नहीं होता है। कोई भी नेता अगर है
सच्चे दिल से अगर सेवा करना है तो सामाजिक न्याय के योद्धा श्री लालू प्रसाद यादव जी का जो सिद्धांत उन्होंने बनाया है और इस पार्टी को दिया है, उस पथ पे जो चलेगा, ये किसी एक जाति का हम लोगों का पार्टी नहीं है। तो मैं उसी विचारधारा का नेता हूँ, यहाँ का विधायक हूँ और सेवक हूँ। जब तक यहाँ नेता का मतलब होता है सेवक, जब तक आप जनता की सेवा करते रहेंगे और जाति धर्म पूछ करके नहीं, जिस दुख में है उसका आप सेवा करेंगे, वही असल नेता का मतलब है।